हम लोग देख लिए आज दूरी के बारे में पढ़ना है। लेसन 3 हम लोग पढ़ रहे थे, दूरी अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस। चलो भाई, अभी आप पढ़ रहे थे क्या? विस्थापन। दूरी का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। बस पथ, रास्ता नाप लो, जितना आपने चला वही दूरी हो। लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। आप यहाँ से चल रहे थे और फिर वहीं पर आ जा रहे थे ना, तो विस्थापन 0 हो जा रहा था ना, लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती है। चलेंगे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से गए आप, यहाँ से कहीं 10 किलोमीटर गए, फिर वहाँ से अपने फिर यहाँ पर वापस 10 किलोमीटर आ गया, तो 10 कितना हो जाएगा? 20। दूरी हमेशा जुड़ जाती है, दूरी का मान कभी जीरो नहीं। बात समझे? दूरी अदिश राशि है। कौन सी राशि होती है? ये दूरी में कभी पता नहीं चलता है कि आप किस दिशा में चलते हैं, लेकिन विस्थापन में एकदम दिशा होना अनिवार्य है। उत्तर दिशा में जैसे मान लो कह दिया कि एक व्यक्ति है जिसने 5 मीटर रास्ता चला, खाली इतना लिख दिया 5 मीटर रास्ता चला, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये दूरी है, क्योंकि 5 मीटर लिखा, कुछ दिशा से पता नहीं चला। लेकिन अगर वही लिख देता कि एक व्यक्ति है जिसने 5 मीटर उत्तर की तरफ चला, 5 मीटर किसके तरफ चला? उत्तर। कितनी दिशाएँ होती है? कितनी दिशाएँ? हाँ, 10 दिशाएँ होती है। 1 2 3 4। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इतना आसानी से जवाब मत दे देना, वो राज होता है क्वेश्चन। हाथ में गन दे देना, जवाब देते। माने जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगता है कि माने इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं। अब 4 दिशा होती है, 10 दिशा, 1 2 3 4, चारों कोना पर 4 की दिशा, चारों कोना पर 4, 8 ऊपर नीचे 10। ठीक है, तो दूरी जाने के, दूरी कौन सी राशि होती है? आदिश राशि होती है। अच्छा, जब आदिश होगी तो इसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा। परिमाण का मतलब 4 5 10 20, यही तो दिशा होती है। आई भाई सुन लो, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है ना अंक में। जौन विस्थापन होता है इसका मीटर होता है। समझ रहे बात को? और ये भी कह सकते हैं कि जो दूरी होता है वह सूत्र के द्वारा भी निकाल सकता है। अभी हम लोग जिक्र करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर इसको लिख लो। दूरी की परिभाषा में लिख लो, किसी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को क्या कहता है? दूरी कहता है। इसे भी डी या यस से प्रदर्शित करते हैं। डी या यस से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। इसका मात्रक मीटर या, अच्छा मीटर किसमें होता है? इसका मात्रक देख लेना, एम के यस पद्धति में मीटर होता है, तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। तथा सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर, किसी वस्तु। अच्छा चलो, यह एक अदिश राशि होती है। कौन राशि होता है? अदिश। यह एक अदिश राशि होती है। चलो, इसका मान का शून्य हो सकता है क्या? कभी नहीं। इसका मान शून्य नहीं होता। इसका मान शून्य नहीं होता। ठीक है, कुछ कहानी रही दूरी के बारे में। इस कहानी को हम लोग सीखे, जाने क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया, इसका बीमा लिख लेना। अगर विस्थापन का भी बीमा यल होता है, इसका भी बीमा यल होता है, यल। और ज़रूर आप इसको नोट कर लीजिएगा, दूरी बराबर
तो आप पढ़े थे ना, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। 4 गुणे या एक और होता है, दूरी बराबर तय की गई पथ की लंबाई। पथ की तय की गई जो पथ की लंबाई होता है उसको ये सब दूरी के बारे में रहा। कोई भी आपसे पूछता है दूरी के बारे में तो क्या बता सकते हैं, बोलो याद हुआ कुछ? हाँ चलिए, ठीक है ना। दूरी के उदाहरण, दूरी के, चलो आ जाओ। नंबर 1 एग्जाम्पल, चल साथी चल, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। जरा सोचना आराम से। मेरा एक दोस्त है, कहा कि चलो हम ए से बी पर चलते हैं। यहीं पर कहा होगा ना, नदी होगा, नदी में कूद के जान दे देंगे। तो अगर कोई पूछा कि बताओ ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, बताओ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। जरा सोचो, सेकेंड नंबर है, ए से बी तक की विस्थापन कितनी होगी, बता दो। 10 किलोमीटर। फिर किसी ने कहा कि चलो हम ए से बी तक गए। कहाँ से? ए से बी तक, माने ए से बी गए, बी तक गए, पुनः ए पर आ गए, ए पर आ गए। तब बताओ दूरी कितनी होगी? 10 प्लस 10 तो 20 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं तो किलोमीटर। और विस्थापन बता दो, जब ए से बी फिर बी से ए तक का विस्थापन कितना आ जाएगा जी। चलो ये तीसरा बात भी आप जानेंगे। अच्छा सो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये वृत्त है, कहाँ है? अच्छा वृत्त के अंग्रेजी में जानते हो ना क्या कहते हैं, क्या होता है? CIRCLE। अब इसी का जो हिंदी होता होगा। यहाँ से हमने, चलो मान लो वृत्त की त्रिज्या कह दिया कि 7 सेंटीमीटर है। कितना मीटर है? 7 सेंटीमीटर। एक लड़का है, ए से चलना शुरू करता, चलो ए से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया और कहाँ आ गया? ए पर आ गया। कहाँ आ गया? ए पर। तो बताओ विस्थापन कितना होगा, इधर बताओ। 0। यहाँ लड़का है ना, ए से चलना शुरू किया, फिर कहाँ आ गया? ए पर। तो विस्थापन कितना बोलो? 0। क्या बात है, जबरदस्ती नहीं बोल रहे जी। तो है तो दूरी बता दो। 44 सेंटीमीटर। अब होगा खेला शुरू। दूरी कितना होगा बताओ? 44 सेंटीमीटर। अच्छा आपको याद है? कहा नहीं याद होगा तो याद कर लेना। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि दूरी निकालने के लिए जो इसका परिधि होगा, परिधि का मतलब ये वाला, ये चलना शुरू किया बालक, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, ये चलो यहाँ से आ गया। लाइफ में जो भी गोलाकार चीज़ें होंगी उसका अगर कितना परिधि है उसको याद करने की। कुआं है ना, इनार जो होता है, इनार कुआं के चारों ओर घुरिया जाता है, उसका त्रिज्या नाप लो कितना है। त्रिज्या कुछ ना कुछ तो होगा, अनुमान लगा के ही नाप लिया जाता है कि 10 मीटर है, 20 मीटर है। अगर बस 2πr पर भर दिया जाता है, पता चल जाता है कि हमने एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, एक चक्कर में कितना दूरी तय किया। अब परिधि इसका क्या होता है? परिधि वृत्त का बताओ। 2πr। याद करो, एक दिन था कि साला हम लोग इसके लिए भाग गए दूर छोड़ करके, साला फिर एक बार पकड़ करके लेकर चला आया है। देखो साइंस से जब देखोगे ना, इसमें साइंस की दृष्टि से तो तुम्हारे लाइफ में भी बहुत काम वाला चीज़ होती है। खैर जान गए होंगे। तो दूरी कितना लिखेंगे? वृत्त की परिधि, ज़्यादा विस्थापन, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। ठीक है, अब बता दो मुझे, वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2π और r का मान तो आपके पास मौजूद है ना, 7 सेंटीमीटर। भर 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 7 से 7 कैसे 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? वाह तो कितना अच्छे स्टूडेंट हो। आ जाओ। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये मान लो 10 है, 10 मान लो, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, एक लड़का यहाँ से चला है, यहाँ तक गया, पूरा यहाँ से चला यहाँ तक, ये पूरा चल दिया मान लो।
मैंने कहा कि माने एक लड़का ए से डी तक गया, ए से माने ए से बी तब सी तब डी तक गया, तब दूरी कितना होगी वो बता देना है, अब विस्थापन कितना होगी वो बता देना है। विस्थापन कितना होगा सोच के बताओ, सोच के बताओ विस्थापन कितना होगा। अगर आयत है तो 8। हाँ चलो ये 8 है, ये भी तो 8 ही होगा, आए थे यार, आए तो 8 निकले। विस्थापन दूरी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अरे इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तब इसका है डी से ए के भी दूरी जोड़ेंगे। चलो इतना ही डी पर जोड़ो, होगा ना। ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला, बस इतना ही जोड़ेंगे तो 6 गो 8 गो और 6 गो कितना हो जाएगा 20। 20। तो तुम लोग जो जाते हो बताओ दूरी तय करते हो कि विस्थापन? दूरी। चलिए 2 साल का रास्ता नहीं जाता, नहीं तो 20 सेंटीमीटर या हमारा आंसर तो नोट कर लीजिए।